आप कुछ पल के लिए जयराम कुमार महतो से महतो हटा दीजिए और मेरे वीडियोज को सुनिए। बस सोच लीजिए कि हम महतो नहीं हैं। आपको हमसे प्रेम होगा कि नहीं होगा? हम जो बातों को पटल पे रख रहे हैं, हम जिस अंदाज में डीसी रहे चाहे एसपी रहे तार्किक सवालों का उत्तर कर रहे हैं, जिस प्रकार हम टाटा रहे चाहे बीसीसीएल रहे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको हमसे ऑटोमेटिक प्रेम होगा। लेकिन जयराम महतो सीएम कैंडिडेट है, क्या मैंने किसी मन से घोषणा किया है? मैंने अपनी जुबान से कहा है? हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, एक विचारधारा की बात करते हैं जो राज्य में स्थापित होनी चाहिए। वो कोई भी रहेगा, चेहरा किसी का होगा, विचारधारा एक समानता की होगा। दिमाग की बत्ती जलाइए मेरे साथियों कि मकान जो उससे कई ज्यादा मटेरियल लगता है, क्योंकि वो किसी गरीब को बनता है, उसमें गरीब का बनता है, वो 1.5 लाख में बनता है, और चबूतरा यहाँ बीडीओ सीओ का बंदर बाट होगा वो 3 लाख में बनता है। इसको प्राक्कलन घोटाला कहते हैं। जब से आप राजनीतिक पार्टी का घोषणा किए हैं, आपके विरोध में बहुत सारे आ चुके हैं और बोल रहे हैं कि जयराम महतो सीएम के लिए क्यों लड़ रहे हैं, डायरेक्ट पीएम के लिए लड़े, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग किसने कहा कि जयराम महतो सीएम कैंडिडेट है? क्या मैंने किसी मन से घोषणा किया है? मैंने अपनी जुबान से कहा है? हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, एक विचारधारा की बात करते हैं जो राज्य में स्थापित होनी चाहिए। वो कोई भी रहेगा, चेहरा किसी का होगा, विचारधारा एक समानता की होगी, विचारधारा जल जमीन जंगल की होगी। तो हम लोग विचारधारा को स्थापित करना चाहते हैं, किसी शख्स को सीएम के कुर्सी पर स्थापित करने के लिए हम लोग आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो हमने कभी बाकायदा मौखिक रूप से व्यवस्था परिवर्तन और समानता की बात करते हैं, तो कुछ लोगों का ये भी शिकायत है कि आप किसी जाति विशेष को लेकर के चले, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी चूंकि बाकायदा सभी मीडिया बंधु उपस्थित है और मैं तो चाहूँगा, अभी भी बहुत सारे लोग नहीं गए हैं, बाकायदा आप उनसे उनकी जाति ही यहीं पूछ लीजिए। इसी मंच में जहाँ मुझे लगता है 50 लोग उपस्थित थे, उनकी संख्या पूछ लीजिए। मुझे लगता है अभी देखिए रवानी भैया यहीं बैठे थे, अंसारी भैया बगल में बैठे हैं, तो बाकायदा उन चीज़ों को खोजना होगा। देखिए रवानी इधर बैठे हैं, साहु जी बगल में बैठे हैं, हमारे अमित गिरी वे भी बगल में बैठे हैं। तो एक्चुअली जब देखते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर अपना देखते हैं कि साला एक नया लड़का आ गया है सामने, ये अपने विचारों से लोगों में मैंने इस प्रकार का माहौल क्रिएट किया है जिससे उनको डर लग रहा है, तो उनको तोड़ने के लिए तो जाहिर सी बात है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आप कुछ पल के लिए जयराम कुमार महतो से महतो हटा दीजिए और मेरे वीडियोज को सुनिए। बस सोच लीजिए कि हम महतो नहीं हैं। आपको हमसे प्रेम होगा कि नहीं होगा? हम जो बातों को पटल पे रख रहे हैं, हम जिस अंदाज में डीसी रहे चाहे एसपी रहे तार्किक सवालों का उत्तर कर रहे हैं, जिस प्रकार हम टाटा रहे चाहे बीसीसीएल रहे सवाल खड़ा कर रहे हैं, आपको हमसे ऑटोमेटिक प्रेम होगा। लेकिन जब से देखता है जयराम ठीक है, कुमार भी ठीक है, महतो देखता है जातिवाद पे आ जाते। क्यों भाई? हाँ, उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा, सभी वर्ग के लोग हैं। अब ये सवाल आता है कि कौन समुदाय के लोग ज़्यादा क्यों? क्योंकि झारखंड में अगर पॉपुलेशन की बात कहें तो प्रत्येक चौथा व्यक्ति हमारे समाज का है, तो जाहिर सी बात लोग देखेंगे। और दूसरी बात, वो शोषित वर्ग से आता है, वो वंचित वर्ग से आता है, संवैधानिक हक अधिकार उसका सदियों से चला गया है, आज बाकायदा कागज कलम से उनका नरसंहार किया गया है। तो जो लोग शोषित वंचित वो सड़कों पे दिखेंगे, और बाकायदा धनबाद बोकारो में भी उनकी पॉपुलेशन है। उसके बाद अगर आप नजर दौड़ाएं तो सभी लोग मिलेंगे, यही बगल में देखिए रवानी दा है, अंसारी दा है, गिरी दा है, शाह जी हैं, सभी लोग हैं बाकायदा। बस नजर को खोलिए। ये दाग इसलिए दिया जा रहा है ताकि आंदोलन को डैमेज किया जा सके, इस लड़के को कंट्रोल किया जा सके। ये मानना होगा आंदोलन बहुत हुआ है, लेकिन आज जो जन जागरूकता गाँव गाँव में गई है, एक 6ठा क्लास का बच्चा, देखिए बगल में बच्चा लोग सुन रहा है, छोटा छोटा बच्चा लोग, ये इससे पहले नहीं हुआ था। आप इतिहास के पन्ने को टटोलिए, तो इसी चीज़ का उनको डर है। इससे पहले वे कंपनियों से फंडिंग लेते थे, माफियाओं से रात के अंधेरे में बैठ के फंडिंग लेते थे, चोरों से फंडिंग लेते थे। हमने मजदूरों से फंडिंग लिया है, और ये शायद इतिहास का पहला सम्मेलन होगा जहां मजदूरों से हमने फंडिंग लिया है। और अधिकतम फंडिंग 1200 भी आपको बोलना चाहेंगे, अधिकतम फंडिंग 1200 है, वही हमारा लाखों में गया है। और हम लोग तो बाकायदा कुछ लोगों को राशि भी फिर वापस कर दिए कि हमारी जो खर्चा हुई उसको भी हम लोग कुछ दिनों में सार्वजनिक कर देंगे। दादा, आज आप बाघमारा की धरती पे आए हैं, इससे पहले भी आप बाघमारा में आए थे तो यहाँ की इलीगल माइनिंग के बारे में खुल के विरोध करते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ धर्मा बांध के लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में इलीगल माइनिंग चलता है, लेकिन जयराम महतो भी इलीगल माइनिंग पे आवाज नहीं उठाते। देखिए हम ठीक है, मुझे लगता है नहीं, मुझे लगता है अब पब्लिक से बेहतर इलीगल के बारे में बात करना है तो आपको मीडिया प्लेटफॉर्म, क्योंकि जो हम जो भाषण देखिए, भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये दोनों अलग विषय है। जब हम भाषण देते हैं तो हमारे गांव के लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम मीडिया के सामने रखते हैं तो उसे राज्य सुनते हैं, और आईएएस आईपीएस के साथ मुख्यमंत्री भी सुनते हैं। तो आज आपके माध्यम से बिल्कुल इलीगल माइनिंग है, 600 करोड़ का प्रत्येक महीना कोयला का चोरी होता है। इसके लिए इस राज्य के, इस जिले के ऊंचे पदाधिकारी प्रशासनिक लोग जिम्मेवार हैं। खुले मंच पर कहते हैं, चोरी का हिस्सा उनके टेबलों तक जाता है। मुख्यमंत्री के बहुत सारे रिलेटिव्स रात के अंधेरों में काला मैंने शीशा चढ़ाकर बाघमारा आते हैं अपनी कमीशन लेने के लिए, खुले मंचों पर कहते हैं। हमने कहने से कभी नहीं डरा है, लेकिन ये सोचना होगा कि जो मीडिया में जो बात कहते हैं ये आपको उन लोगों तक पहुंचता है जो लोग राजनीति में संलिप्त हैं, और जो भाषण हमें जो देते हैं वो मोटे मोटे लाइव होता है, पेजों में चलता है, उसको हमारे गांव के लोग सुनते हैं। तो बिल्कुल मीडिया के सामने कहते हैं, जो आज काले कोयले की कमाई हो रही है, इसमें थानेदार से लेकर कलेक्टर तक नपे हुए हैं, इसमें लेकर मुख्यमंत्री के सचिवालय तक पहुंचा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अखबार के पन्ने बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उसमें कैसे चेहरे देखने मिले? आंदोलन की उपज देखने मिलेंगे या पुराने राजनीतिक चेहरे? नहीं, आंदोलन की उपज ही दिखेंगे, खासकर जिन क्षेत्रों में आंदोलन हुआ है। आंदोलन मुख्यतः धनबाद बोकारो में हुआ है, इसका कुछ हिस्सा गिरिडीह हजारीबाग को छूते हुए रामगढ़ कोल्हान तक पहुंचा है। तो जिन क्षेत्रों में आंदोलन हुआ है, आप निश्चित ही रहिए उसमें आंदोलन की उपज चेहरे ही दिखेंगे।
हाँ, जिन क्षेत्रों में आंदोलन नहीं हुआ है, जो लोगों ने हमारा नैतिक समर्थन किया है, उनमें हम ऐसे चेहरे लेंगे जो राजनीतिक दलों में किसी ऊंचे पहदे पर या फिर विधायक सांसद नहीं रहे, उनको हम लोग लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा सबसे जो मेन फोकस होगा कि वो शिक्षित होना चाहिए और हम लोग की जो कम से कम ग्रेजुएट की योग्यता होनी चाहिए, और दूसरी जो खास बात होगी कि वो कम से कम यूथ होना चाहिए और प्लस नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए। उसके बाद 2-4% अपवाद हो सकते हैं। दादा, आप जो पार्टी बना ही ली है, तो एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि अब आप आंदोलन कीजिएगा या 1 साल में आप अपना पार्टी का विस्तार कीजिएगा? नहीं, देखिए, आंदोलन भी होगा, पार्टी का विस्तार भी होगा। पार्टी जैसे हम लोग का घोषणा हुआ कि हम लोग अब दल बना के चुनाव लड़ेंगे, उसके कुछ एक ही दिन बाद रात को हम लोग डीबीसी में धरना में जाके बैठे, सड़कों पर बैठे, अब रात 2 बजे रोड पर बिताए, तो ऐसा बात नहीं है। आंदोलन सब चलेगा, मिला जुला चलेगा। लेकिन आज राज्य को जरूरत है एक ऐसी विचारधारा की जो पूंजीवाद के सोच को नियंत्रण कर सके, जो निजी स्वार्थ, निजी संपत्तियां जमा करते हैं, उस सोच को मिटा सके, तभी राज्य में बदलाव की गुंजाइश है। और मुझे लगता है गुंजाइश संभव है। मैं एक छोटा उदाहरण आपके माध्यम से, एकदम एक ही उदाहरण में क्लियर करते हैं कि आसान है करप्शन मिटाना, उसके बाद आपका कहते हैं कुछ विकास का काम करना, बिल्कुल उनकी नीतियों में ही छुपा है। अभी उदाहरण के लिए ये चबूतरा जहाँ हम लोग खड़ा हैं, चबूतरा ये जिसमें हम लोग खड़ा हैं बैठे हैं, इसकी राशि क्या होगी? आज के डेट में अगर इतने बड़े चबूतरा का हम निर्माण करते हैं तो इसकी राशि क्या होगी? 2.5 लाख, 3 लाख, 2 लाख राशि होगी, अनुमान 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस चबूतरे की राशि होगी। लेकिन इसी रेंज में अगर हम मकान बनाते हैं वो 1.5 लाख। थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाइए मेरे साथियों कि मकान जो उससे कई ज़्यादा मटेरियल लगता है, चूंकि वो किसी गरीब को बनता है, उसमें गरीब का बनता है, वो 1.5 लाख में बनता है। और चबूतरा यहाँ BDO CO का बंदर बाट होगा, वो 3 लाख में बनता है। इसको प्राक्कलन घोटाला कहते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, चूंकि मूर्ख लोग बनते हैं नेता मंत्री, खुद अंगूठा छाप लोग हैं, इन छोटी छोटी मुद्दों को अगर हम लोग देख लें, वाच कर लें, तो इस देश में सुधार होगा, इस राज्य में सुधार होगा। 3 लाख का चबूतरा 75,000 में बनेगा, 2,25,000 बचेगा कि नहीं होगा। इसे प्राक्कलन घोटाला कहते हैं। जबकि ये मकान आपका जो प्रधानमंत्री आवास होता है, चबूतरा से आधे दाम में बनता है। आप इतने तो समझदार हैं कि अगर चबूतरा और मकान को डिफाइन कर सकते हैं कि मटेरियल किसमें ज़्यादा लगता है, क्योंकि चबूतरा में कोई पूछने वाला नहीं, वो सामाजिक है। जंगल में, पर्वत पहाड़ में कहीं बना दो, पैसा भर लो।